नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हल किए थे। तो हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे सेलेक्ट किया है, टेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए किस तरह से इसे सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कि कोण A बराबर 90 डिग्री, यानी कि जहाँ पर कोण A है, जहाँ पर कोण A होगा वहाँ 90 डिग्री लिखना है। ठीक, यानी कि देखिए एक त्रिभुज बनाइए और कोण A बराबर 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री कीजिए, इसको 90 डिग्री। ठीक, और ये B और ये C हो गया, 90 डिग्री कीजिए। और कह रहा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 13 सेंटीमीटर है। BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन एक का, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि साइन B बराबर बताइए क्या होगा, यानी कि इसको थीटा माना है B को, साइन B बराबर बताना है कि क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, साइन थीटा बराबर P/H। तो इसको थीटा माना है। देखिए 90 के सामने वाला भुजा हमेशा H होगा, कर्ण होगा, ये फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। और ये देखिए P है, ये P मतलब कि न्यून कोण ये है, तो इसके सामने वाले भुजा ये P हो जाएगा 12 बटे, और H कितना है 13, फॉर्मूला के हिसाब से 12/13, यानी कि साइन B बराबर P/H होता है ये फॉर्मूला। तो 12P हो गया और 13H हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा 12/13। दूसरा कह रहा है कॉस B का मान ज्ञात कीजिए। कॉस B बराबर फॉर्मूला होता है B/H, कॉस B बराबर B/H। तो ठीक, ये तो हो गया B के अनुसार, ये P हो गया, ये लंब, तो ये 5 क्या हो जाएगा आधार, और ये कर्ण कितना हो जाएगा ये 13, 5/13, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/13। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैट्रिक परीक्षा में। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको सब्जेक्टिव में नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। तो आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया से करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए। हम लोग कुछ दिन के बाद क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे अपने चैनल पर। तो तीसरा देखिए tan B, तीसरा है tan B, तीसरा tan B कह रहा है, मतलब कि थीटा के जगह क्या चीज़ है B, इसको थीटा मान लिया। तो tan थीटा बराबर P/B फॉर्मूला होता है P/B। तो इसके अनुसार P कितना हो जाएगा 12 और B कितना हो जाएगा 5, तो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। और चौथा कह रहा है साइन C बराबर, यानी कि अब इसको मान लिया है थीटा, न्यून कोण इसको मान लिया है, C को माना है। तो पहले साइन थीटा बराबर P/H फॉर्मूला होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा P/H, यानी कि 5/13, 5/13 आंसर हो जाएगा इसका। और पांचवा कह रहा है cos C बराबर B/H, इसको C माना है तो ये तो P होगा ही, लेकिन ये जो बच गया ये B हो जाएगा, यानी कि 12/13, 13 कभी नहीं बदलेगा, H कभी नहीं बदलेगा, 90 के सामने वाले भुजा H। और ये छठा देखिए, छठा कह रहा है tan C, तो tan C बराबर क्या हो जाएगा tan C। तो पहले tan थीटा बराबर फॉर्मूला P/B, तो C कितना P/B, तो देखिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, C के अनुसार न्यून कोण ये है तो इसके अनुसार ये P, यानी कि 5/12, ये 5/12 हो गया। ठीक, तो ये सभी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको, यह क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसे आप लोग जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 2023 एग्जाम में पूछे जाएंगे, 90% चांस है कि पूछे जाएंगे और इसी आधारित पूछे जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हूबहू मिले, इसी तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया,
आई होप कि यह समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 12/13, साइन ए बराबर 12/13 है, साइन ए का मान कितना है 12/13, साइन ए बराबर 12/13, तब tan ए और cos ए के मान ज्ञात कीजिए, तब tan ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो दिया गया है उसको पहले अब हम लोग लिखते हैं, उसको पहले लिखेंगे। कह रहा है साइन ए, इसमें थीटा किसको माना है, कोण ए को थीटा, न्यून कोण किसको माना है ए को। तो देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि साइन ए बराबर, दूसरा क्वेश्चन साइन ए बराबर 12/13, साइन ए बराबर क्या चीज दिया गया है 12/13। आप लोगों को याद होगा साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे P/H, यानी कि ये P दिया गया है और ये H दिया गया है। तो एक ठो देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक ठो समकोण त्रिभुज बनाइए, इसका नाम A दीजिए और इसका नाम B दीजिए और इसका नाम C, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा तो ये H हो जाएगी, ये कन्फर्म है। और देखिए कह रहा साइन ए, साइन ए को न्यून कोण माना है, मतलब ये वाला कोण को न्यून कोण माना है। तो ए के सामने वाली भुजा ये P हो जाएगी, ये P हो जाएगी और बाकी जो बच गया वो B हो जाएगा। तो देखिए P का मान दिया गया है तो P बराबर 12 यहाँ लिखेंगे और H का मान दिया गया है 13 लिखेंगे। ठीक, ये तो जितना दिया गया था क्वेश्चन में हमने उतना लिखा, अभी तक हमने कोई चेंजिंग या कोई परिवर्तन नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ अपने से नहीं लिखा, इतना क्वेश्चन में दिया गया था तो इतना हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि tan ए बराबर क्या होगा बताइए जरा, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर फॉर्मूला होता है P/B, क्या चीज होता है P/B। तो देखिए हमको P दिया गया है, H दिया गया है, B दिया गया है, B नहीं दिया गया है, तो हमको B का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो B का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमने पाइथागोरस में, अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखना कोई कंपलसरी नहीं, एकदम बेकार वीडियो फिर हो जाएगा। देखिए कि कितना हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तब आधार निकलेगा, यानी कि हमको ये B निकालना है तो करना होगा √h का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। h का स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, इसको घटाएंगे तो √25 और √25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि B बराबर 5। तो अब हमको P भी पता है, B भी पता है और H भी पता है, P, B, H ये तीनों चीज पता है। तो देखिए निकालने के लिए क्या कह रहा था, tan A बराबर P/B, तो P कितना हो जाएगा 12, A के अनुसार से ये P 12 होगा, P और B बदलता है, इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। इतना क्लास देखने के बाद आप लोग रेगुलर क्लास को देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो देखिए P हो गया 12 और B कितना हो गया 5, तो tan A का मान 12/5। और दूसरा है cos A, दूसरा क्या चीज है cos A बराबर B/H होता है, B/H, तो B का मान 5 है और H का मान 13 है, 5/13, ये आंसर हो गया इसका। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था जिसे हमने सोल्व कर दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का है, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन करवा दिया, थ्योरी करवा दिया, ये टेस्ट क्वेश्चन था, इसे हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में त्रिकोणमितीय कोण यानी कि कुछ कोण के बारे में, डिग्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहते हैं तो, नहीं तो कॉपी लेकर बैठिए साथ में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है cos थीटा, तीसरा क्वेश्चन है cos थीटा बराबर P-1/P+1, cos थीटा बराबर P-1/P+1, तब 1/tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, 1/tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन
कि कॉस थीटा बराबर क्या चीज दिया गया है, p-1 बटा p+1 ये दिया गया है। और कह रहा है कि 1/tan थीटा बराबर वाट, इसका मान हमको निकालना है, याद करना है। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर क्या चीज होता है, फॉर्मूला b/h, यही फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि हमको b का मान दिया गया है और h का मान दिया गया है। तो एक तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। ठीक, और इसमें देखिए a b c और ये 90 डिग्री है, और इसको यदि हम लोग थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा p हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा b, यानी कि आधार ये हो जाएगा। तो इसका मान कितना दिया गया है, p-1, और h का मान कितना दिया गया है, p+1। तो हमको ये AB निकालना पड़ेगा, ये हमको AB का मान निकालना पड़ेगा। तो AB का मान किस तरह से निकालेंगे, AB बराबर देखिए √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ये सभी ज्ञात हो रहा है। AC का स्क्वायर यानी कि p+1 का स्क्वायर और माइनस BC यानी कि p-1 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये a+b के होल स्क्वायर पर और ये a-b के होल स्क्वायर पर, यानी कि a स्क्वायर b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab वही p×1 और माइनस इसको अंदर में रखिए a-b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि p×1 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p हो जाएगा, ये माइनस p स्क्वायर और ये प्लस माइनस -1 और ये माइनस प्लस 2p। तो ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, ये 2p कितना हो जाएगा, 2p 4p कितना हो जाएगा 4p। ठीक, 4p हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल, इसका तो 2 4 और लेकिन p तो अंदर में ही रह जाएगा, p अंदर में रह जाएगा। ठीक है, ये कितना दिया गया है, h दिया गया है p+1 और ये p-1, ये कितना दिया गया p-1, तो ये b निकल कर आ जाएगा p कितना निकल कर आ जाएगा p निकल के आएगा, इसका मान p निकल कर आएगा। तो देखिए p निकल कर आया, तो इसे देखना है कि किस तरह से हल करना है, इसको हल करना है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा का मान p/b होता है। ठीक, तो 1 का तो 1 ही लिखेंगे, p का मान कितना है, p का मान निकल कर आया है p और b का मान कितना है p-1, तो इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल p-1/p, यही इसका आंसर हो जाएगा, p-1/p इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, यहीं पर हल कर देंगे इसको। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि tan थीटा बराबर 5/12 है, यानी कि क्या चीज का मान दिया गया, ये p है और ये b है, p और b। जब किसी का p और b 5/12 हो तो उसका h कितना हो जाएगा 13, उसका h कितना हो जाएगा 13, h उसका कितना हो जाएगा 13। तो कह रहा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, p का मान कितना है 5, तो h का मान कितना हो जाएगा 13, ये 5/13 हो जाएगा इसका आंसर, 5/13। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर बाई तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, cos थीटा बराबर बाई तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। इसको देखिए निकालते हैं, इस तरह से ज्ञात करना है। कह रहा cos थीटा बराबर बाई तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन है।
5वां क्वेश्चन कि कॉस थीटा बराबर बाई, तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे में 1 होगा कि ठीक, बटा में कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, तो ये क्या चीज़ दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, बी बटे एच, बी बटे एच दिया गया, ठीक, 90 डिग्री, ये ए बी सी, तो ये कितना दिया गया, एच का मान 1 हो गया, ठीक, और बी का मान, इसको हम लोग थीटा मान लिए, तो ये बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान बाई हो गया। अब हमको ये निकालना है, ठीक, ये निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर अब माइनस किसका स्क्वायर, बाई का स्क्वायर, ठीक, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर, यानी कि इसका मान आ जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर, 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, पी बटे एच, पी बटे एच, तो पी का मान कितना है, 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे एच का मान कितना है, 1 है, अंडर रूट में ये है 1 है, ठीक, तो नीचे में 1 रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि साइन थीटा का मान 1 माइनस बाई स्क्वायर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। तो चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3, 4/3, तब किस चीज़ का मान निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे क्या चीज़ का, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो टेन थीटा बराबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 4/3, टेन थीटा बराबर 4/3, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी, हमको क्या चीज़ का मान दिया गया, पी का मान और बी का मान, तो हमको एच का मान चाहिए, देखिए इसको थीटा माने तो ये पी हो गया, यानी कि ये 4 और ये बी कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक, तो एच का मान कितना होगा, तो 3 4 जब भी रहे तो इधर 5, यानी 3 4 5 इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, 3 4 5, यानी कि एच का मान कितना निकल कर आएगा, 5। तो ये इसको देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, नीचे दिख रहा है, इसको सोल्व करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच प्लस कॉस थीटा का मान होता है बी बटे एच, तो ये बी बटे एच बटा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वही फॉर्मूला पी बटे एच माइनस बी बटे एच। देखिए इसको हल करना है, पी का मान कितना है, पी का मान थीटा के सामने वाला ये पी हो जाएगा, यानी कि 4, कितना है 4/एच का मान 5, 4/5 प्लस ये बी का मान 3 और 3/5, ये वही हो जाएगा 4/5, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये 3/5। तो देखिए इसका ऊपर का एलसीएम, ये ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4 + 3, जब उसका हर बराबर है तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देना। अब उसके बाद मेन बटा दे रहे हैं, ये वाला मेन बटा, ठीक, तो ये हो जाएगा 5 बटे ये हो जाएगा 4 - 3, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 + 3/4 - 3, ये 4 3 7, 7/1, यानी इसका मान 7 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 7 आएगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि 7वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cos a बराबर 7/25 है, कितना है 7/25, 7/25 है, तब tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस क्या चीज़ का, cot a का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए हल करते हैं। कह रहा है cos a बराबर 7/5, यानी कि cos a बराबर क्या लिखा है 25 लिखा है, 7/25, यानी cos थीटा बराबर b बटे एच यही होता है, यानी b का मान दिया गया है और h का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है और h का मान, इसको थीटा कहाँ है, a लिखा है 90 डिग्री, ये a और ये b और ये c, a माने इसको तो ये हो जाएगा p और ये b हो जाएगा, और ये तो h 90 के सामने वाला h फिक्स और ये b हो जाएगा। b का मान 7 दिया है और इसका मान 25, तो हमको p का मान निकालना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, यानी कि ac बराबर किस तरह से निकालेंगे 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, इधर
इसको निकालना है। जब भी इसके अलावा कर्ण के अलावा कुछ भी निकालना रहे तो कर्ण से घटाना है। तो 25 का स्क्वायर करना है, 25 25 625, ठीक, माइनस 7 49 7 49, ठीक। तो कितना होगा घटाने पर, मतलब 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 144 किस जाएगा, 625 और 49 घट रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 9, 10 11 12 13 14 15, कितना 6 आया। और उसके बाद यहाँ फिर कितना हो गया, लेकिन 11 में से 4 जाएगा, कितना 7 4 11 7, और ये कितना हो जाएगा 5 576। इसका वर्गमूल कितना होता है 24, 24 का वर्गमूल 576 का वर्गमूल 24, यानी कि इसका मान कितना निकल कर आया है 24। तो अब हम लोगों को क्या निकालने के लिए कहा था कि tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a का मान क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर p बटे b होता है और प्लस cot थीटा बराबर b बटे p होता है, ठीक। तो देखिए p बटे b, p का मान कितना है 24 और b का मान कितना है, b का मान 24 और b का मान 7 है, ठीक, प्लस b बटे यानी कि 7 बटे 24, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक। और इसको जब भाग देंगे 7 से तब कितना आएगा, 24, और 24 गुने 24 करेगा तो फिर वही 576 प्लस फिर मतलब कि 24 से भाग देंगे 68 में तो 7, फिर 7 7 49, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 625 बटे 168, यही इसका आंसर हो जाएगा 625 बटे 168। इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा, 625 बटे 168। तो हमने दोस्तों एक पेज, अगला पेज में जितने भी क्वेश्चन थे इसको हमने सोल्व कर दिया। अब ये पीछे साइड का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तो आई होप कि मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हमने कराया सभी समझ में आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए।